अजय वेलकम कर देंगे। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत है। आवाज क्लियर नहीं आ रही है। साहब जुटे हुए हैं। उस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सेलेक्टेड लेक्चर, कंबाइंड लेक्चर करने की एक श्रृंखला जो शुरू की गई है वो अपने आप में अति सुंदर श्रृंखला है। शिक्षा क्षेत्र में मिथिला के वासियों के लिए, मिथिला विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए एक अनोखा प्रयास, एक अनूठा प्रयास शुरू किया गया है। मिथिला के चांसलर के द्वारा आज उपस्थित इस कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर डाली सिन्हा, साइंस के डीन प्रोफेसर BS झा साहब, प्रोफेसर मुश्ताक साहब, रजिस्ट्रार मिथिला विश्वविद्यालय, इस कार्यक्रम को संचालित कर रहे, मैनेज कर रहे प्रोफेसर अजय कुमार झा साहब, सभी विद्यार्थी, सभी छात्र, सभी प्राध्यापक साथी, सभी पदाधिकारी जो इससे जुड़े हुए हैं। ये श्रृंखला जो मिथिला विश्वविद्यालय ने शुरू की है अपने आप में अनूठा प्रयास है, अच्छा प्रयास है, सराहनीय प्रयास है। नहीं होना चाहिए, अगर स्थितियां सामान्य भी हों तो डिजिटल मोड में क्लासेस को लोड करना, उनको मैनेज करना, उनको रखना, स्पेशल लेक्चर इस पर कंडक्ट करना, इस मोड पर बने रहना चाहिए, इस पर चलते रहना चाहिए। इस सिस्टम को और स्ट्रांग करने की दिशा में विश्वविद्यालय के स्तर पर कई प्रयास किए जा रहे हैं और मैं समझता हूं कि बहुत जल्द ये सारे प्रयास सार्थक होंगे, जिनमें यूनिवर्सिटी, पूरी यूनिवर्सिटी को UMIS पे लेने का प्रयास चल रहा है। एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पूरे विश्वविद्यालय पे तैयार किया जा रहा है। सभी कॉलेजेस को कनेक्ट करने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म की लेवल की प्रक्रिया विचार में है, वो चलाई जा रही है, जिससे सारे कॉलेजेस जो इससे जुड़े हुए हैं विश्वविद्यालय से, वो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कनेक्ट हो जाएं, जिससे प्रिंसिपल्स के लिए, अधिकारियों के लिए, अपने प्राध्यापक साथियों के लिए, विद्यार्थियों के लिए सारी सूचनाओं का आदान प्रदान, इस तरह के लेक्चर का आदान प्रदान, सारी प्रॉब्लम्स जो स्टूडेंट्स की हैं वो उसी डिजिटल प्लेटफॉर्म से कनेक्ट होकर के ठीक हो सके। एक डिजिटल प्लेटफॉर्म की तैयारी चल रही है विश्वविद्यालय में। तीसरे लेवल पर इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लेक्चर्स को लोड करने के लिए और तैयारी करने के लिए, एक अच्छा वीडियो लेक्चर तैयार करने के लिए, ऑडियो लेक्चर तैयार करने के लिए एक डिजिटल लैब की भी तैयारी है, एक मास मीडिया लैब की भी तैयारी है,
वो भी विश्वविद्यालय बहुत जल्दी उस पर अमल करेगा, उस दिशा में प्रयास कर रहा है। मैं समझता हूँ ये सारे प्रयास मिल करके एक अच्छे कदम की शुरुआत करेंगे। विश्वविद्यालय एक शीर्ष विश्वविद्यालयों में आने की प्रक्रिया में कदम बढ़ा रहा है। इतना ही नहीं, जब ये डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार हो जाएगा तो बहुत सारी चीजें जो कंटेंट है, अभी तो हम कंटेंट लोड कर रहे हैं, फिर हम सिलेबस भी इस पर डालेंगे, फिर इस पर क्वेश्चंस भी हम डालेंगे, फिर मॉडल आंसर भी इस पर हम डालेंगे, फिर इस पे प्रॉब्लम कैरी भी हम करेंगे, इस पे मॉक टेस्ट या दूसरे टेस्ट भी इसी प्लेटफॉर्म पर लेने की योजना बना करके हम इस पर कार्रवाई करेंगे। इस तरह से बहुत सारी चीजों को शेयर करने का एक माध्यम ये प्लेटफॉर्म बनेगा, आज बन चुका है। इन चीजों के साथ मैं अपनी सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं जूलॉजी डिपार्टमेंट को, डीन साहब को, हेड साहब को, उनके सभी प्राध्यापक साथियों को, सभी विद्यालयों के जो प्राध्यापक हमारे साथ हैं इसमें, इस विषय में, उनको, विद्यार्थियों को शुभकामना प्रेषित करता हूं, उन्हें बधाई देता हूं इस सुंदर काम को करने के लिए। और आने वाला समय जो चल रहा है, जो आज हम करने जा रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है, बल्कि ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन आज इस कोरोना के आपातकाल ने इसको करने के लिए लोगों को विवश किया है। अब ये ऑप्शन नहीं रह गया किसी विश्वविद्यालय के लिए कि वो इसको करे या ना करे, कोई चॉइस उसके पास नहीं है। ये एक मैंडेटरी प्रोग्राम सारे विश्वविद्यालयों के लिए बन चुका है। आज या कल, कुछ वर्ष बाद, कुछ महीने बाद, कुछ समय बाद, सारे विश्वविद्यालयों को इसी रास्ते पर आना होगा और कोई विकल्प नहीं है। मानिए इस बात को, आज के 30 साल पहले भी, 3 दशक पहले भी नैक के मानकों में एक मानक हुआ करता था कि हमने डिजिटल मोड में कितने लेक्चर तैयार किए हैं, डिजिटल मोड में कितने लेक्चर हमने लोड किया है, ये फैसिलिटी यूनिवर्सिटी में सेंट्रलाइज लेक्चर की है डिजिटल प्लेटफॉर्म पर या नहीं है, ये सब नैक के मानक हुआ करते थे, उसकी गुणवत्ता में जुड़ते थे, टीचिंग की गुणवत्ता में जुड़ते थे। आज ये मानक वॉलंटरी नहीं है, विवश होकर के ही सही हम सबको इन मानकों पर अपने आप को स्थापित करना होगा। और उस दिशा में विश्वविद्यालय अपने साथियों के साथ, सभी साथियों के साथ सार्थक कदम उठा रहा है, आगे बढ़ रहा है। मैं इस योजना को बनाने के लिए, इस योजना को लागू करने के लिए और इस पर कार्य करने के लिए तेजी से, बहुत थोड़े समय में विश्वविद्यालय के सभी विभागों ने इसको अपना लिया है। अपने सभी साथियों को बधाई देता हूँ, हार्दिक शुभकामना देता हूँ कि ये कार्यक्रम और तेजी के साथ चलता रहे। ये भी एक बात बनती है कि आज जिस रूप में किसी कार्यक्रम को हम लेके चल रहे हैं, आने वाले समय में हमें और जरूरतें महसूस होती हैं और समस्याएं महसूस होती हैं। जो समस्याएं महसूस होती हैं उनका निराकरण भी इसी साधन के साथ होता है। जो जरूरतें महसूस होती हैं उस तरह से इसका विस्तार भी होता है, रूप भी बदलता है। सारी चीजें, बदलावों को स्वीकार करने की दिशा में भी हम खुले मन से हैं। जो बदलाव कहीं से भी इनवाइट होंगे, कहीं से भी सजेशन हमें मिलेंगे, विद्यार्थियों से, अपने प्राध्यापक साथियों से, अपने पदाधिकारियों से, उन सारे सजेशंस को हम इनकॉर्पोरेट करने के लिए बिल्कुल खुले मन से तैयार हैं। क्योंकि उद्देश्य साफ है कि हमारी गुणवत्ता, हमारी टीचिंग, हमारा विद्यार्थियों तक रीच, इस व्यवस्था में हम उन तक पहुंच सकें, उनके घर तक पहुंच सकें, उनके शिक्षण कक्ष तक पहुंच सकें, उन तक पहुंच सकें। ये प्रयास, सार्थक प्रयास इसी दिशा में किया जा रहा विश्वविद्यालय से। अंत में मैं सबको मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूं और बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं अपने सभी साथियों। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। I would like to request our honorable Vice आवाज बोल सकते Kindly ask all participants to mute their mic. म्यूट कहिए करने के लिए सभी पार्टिसिपेंट। सभी को, except the speaker, also mute their mic. There's lots of background noise. Yes, ma'am. रिक्वेस्ट करूं, सुनाई नहीं दे रहा है। you start.
ऑडियो का प्रॉब्लम है। उनको सुनाई कहो ना कि ये गणेश को कहो ना, मैडम को नहीं सुनाई दे रही। हेलो, हाँ, सर आप अपने नेटवर्क में आ जाए, गणेश बोल रहे हैं सर। इतना बैकग्राउंड yes, नॉइज sir. क्या बोलेंगे? वो आप नेटवर्क में आप नहीं, पहले इसको मैम check को बहुत कीजिए कम ना। आवाज सुनाई दे रहा है। आप जरा सा, हमें डिस्टरबेंस हो रहा है ना, आप जरा इसको देखिए। हेड सर जरा आप नेटवर्क में आ जाए, आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है सर। मैम सुन रही है आपकी बात, बहुत गूंज रहा है आपका आवाज सर। गणेश बोल रहे हैं हम। सभी को मेरा नमस्कार एंड वेरी गुड मॉर्निंग। Good morning, ma'am. Honorable Vice Chancellor Good morning, of ma'am. Good morning, University, गुड मॉर्निंग मैम। kindly mute your mic. You please all the participants, kindly mute your mic. This is digital platform and your behavior should be digitally appropriate. We are in a period of COVID pandemic और वहाँ पे हमारा बिहेवियर कोविड पैंडेमिक अप्रोप्रिएट होना चाहिए। उसी तरह से जब हम डिजिटल प्लेटफॉर्म में होते हैं तो हमारा बिहेवियर डिजिटली अप्रोप्रिएट होना चाहिए। डिजिटल प्लेटफॉर्म में थैंक यू, गुड मॉर्निंग रिपीट करने का जरूरत नहीं होता है। काइंडली म्यूट योर माइक एक्सेप्ट द स्पीकर, ऑल अदर पार्टिसिपेंट्स काइंडली म्यूट योर माइक including the head of the department. I request you. So let me start. Namaskar sabhi ko mera, and once again very good morning to all of you. I think the Vice Chancellor sir, Honorable Vice Chancellor of LN Mithila University, Professor S.P. Singh, he was very gracious to give his blessings to all of us. We have with us Professor B.S. Jha, Head University Department of Geology, Professor N. Jha, Professor of Geology and also the Proctor of the University, Professor Muhammad Nihal, Dr. S.K. Burma, the Registrar of the University, Professor Registrar of Mustaq Ahmad Sir, and all the faculty members of Geology from the PG Department and various colleges. And my dear students, this is a very special day for the Geology Department that they are starting a new program. This has never happened before in the past, that the undergraduate courses will be taught in a centralized fashion. So this is a new beginning, and my dear students of the batch 2020, you are a very lucky batch that for you, this new program has started in the university. As our Honorable Vice Chancellor has just said, that in this period of pandemic, it is a new beginning. We don't have any other options. Pandemic has taken away many things from us. The first and foremost is our freedom. We cannot move freely now. We cannot come for the in-campus classes. So there is no other option. Digitization is nothing new in India or all over the world. It has started during 80s, but we started late. But even in India, since the 21st century, many private institutions, even in the field of higher education, I'm talking particularly private institutions, and even in the schools, private schools, they have adopted digital platform. There is enormous facility in this digital platform. Unfortunately, we, the teaching community in Bihar particularly, we are not very ready to accept this platform. We delayed it, but fortunately, though COVID pandemic has taken away many things, but the COVID pandemic is one background effect that prompted us
to adopt digital platform. So I thank and appreciate all the teachers of geology faculty that they are also helping the undergraduate students in such a centralized way. My dear students, we know that the digital classes could not be as enjoyable as the physical classes. But since there is no other option, you have to adopt with it. And the very beauty of the digital platform is that sitting at the comfort of your home, the teachers, the best of the teachers of the university are reaching your home. You are being taught when you are sitting at the comfort of your home. So this is the beauty of digital platform. So the way we have given an elaborate timetable earlier in the physical classes or in-campus classes, you never know that what will be taught in next week or next month. But here you are given an elaborate routine where from the beginning you know which class or which topic will be taught in the next few days. So my dear students, there is a few steps which you have to follow. Since you are sitting at the comfort of your home, that doesn't mean that you take it very lightly. You have to be serious like in any physical classes. Preferably sit on a table with your answer book and paper and pen and be prepared. Since the timetable is already given, you know what will be taught in the next class. So you should go through the syllabus and the topic so that during the class, it will be more beneficial for you. So I request you that you be serious and take this as an opportunity and take full advantage of it. So that is one thing to my dear students. Whenever I go to part 1 or I meet part 1 students, BSc part 1 students, particularly a biology stream, I find them, most of them are very depressed because you may be preparing for medical entrance test. Some of you could not clear the test, and that's why you have no other option but to opt for BSc either in botany honors or geology honors. So my advice to you, my dear students, whatever is gone is gone. Now that you are students of BSc Geology Honors, take this subject or take this situation seriously and try to love your subject. Unless you love your subject, you cannot do well in the subject. All subjects are equally important and there is lots of future career scope in all the subjects, provided you have good understanding of the subject. So if you have to learn the subject, and for that, the university is providing you this facility. In geology, you see some philosopher has said, if you are one who has not loved an animal, a part of your soul remains unawakened. मतलब जब कोई जानवर से आप प्यार नहीं किए हैं, तब आपका आत्मा जो है पूरी तरह जागृत नहीं हुआ है. तो आप जो है एनिमल किंगडम के बारे में पढ़ते हैं. So it is a great thing. Our nature has lots of biodiversity, plant biodiversity, animal biodiversity, and you have got the chance to explore their behavior, their habitat, their physiology, and lots of the scope is there as a future career. So after doing honors, you can do MSc course, and then you can go in for either for teaching or research, and you can have lots of scope in the area of physiology, biotechnology, microbiology, ecology. Then you can be animal nutritionist. Marine biology is another area where you can work. And environmental consultants are very important these days. Then you can work with national park and wildlife sanctuaries, wildlife conservationists, veterinarian, and so many other scope is there
provided you have good knowledge of your subject, and for that your teachers are working hard on you. They will be working nearly a month. There will be classes for you. So take full advantage of you. Once again, I will repeat to my students that love your subject. Unless you love your subject, you cannot do well. My subject is physics and I am passionate about my subject. If anybody tells anything against my subject, normally I am a very cool person, but I get very angry. If anybody comments on science, I get very angry. So you have to love your subject, you have to love science. So that is my advice to you. Be serious, take your studies seriously. This is an opportunity. And digital platform के बारे में एक चीज और मैं बता दूं, अभी जो आपको थोड़ा लगता है कि फ्लैट है, लेकिन बहुत जल्द ये आने वाले दिन में जो है 3D में आने लगेगा। आप में से कई लोग जो होंगे वो शायद 3D मूवीज देखे होंगे। जब हम लोग 3D मूवीज देखते हैं तो एक स्पेशल चश्मा दिया जाता है, तो उस चश्मे को जब हम पहनते हैं तो बिल्कुल लगता है कि मेरे पास में सब कुछ है, लाइव है। मैंने एक मूवी देखा था कलकत्ता में जो साइंस सिटी है वहाँ, एंड दैट वाज बेस्ड ऑन एनिमल्स, एंड इतना ब्यूटीफुल मूवी था। वो लगता था कि सारे जो चूहा है वो हमारे पास हमारे लैब में कूद रहे हैं, या सांप हमारे बगल से चला गया। तो इस तरह का एक जो है रियल फीलिंग होता है। और हमारा अभी रिसर्च जो है वो हो चुका है, हमको लगता है कि बहुत जल्द आ जाएगा कि विथ ए स्पेशल ग्लास इफ वी अटेंड वर्चुअल क्लासेस, और इस तरह का जो हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म का क्लासेस है वहाँ भी हमें बिल्कुल इस तरह की फीलिंग होगी। हम टीचर्स को भी थोड़ा बोरिंग लगता है जब हम हमारे बच्चों का चेहरा नहीं देख पाते हैं, तो हमें भी वो बोरिंग फीलिंग नहीं होगी, क्योंकि वो 3D एनवायरनमेंट जब विथ ऑप्टिकल इफेक्ट जो है उस तरह का क्रिएट किया जाता है, सिचुएशन जो रियल लाइफ से मिलता जुलता है, तो हम पाएंगे कि एज ए टीचर आई एम स्टैंडिंग और सिटिंग इन द क्लास amongst our students, हमारे students सामने बैठे हम पाएंगे हमारे digital platform में भी। Similarly, the students will also find that their classmates are around them and their teacher is also sitting or standing behind them. So इस तरह का situation बहुत जल्द आने वाला है। It's a very very powerful tool, digital platform. So I once again congratulate all the teachers that you are cooperating, you are with the idea of the university. Without the support of the teachers, the university cannot forge forward. So it is the teachers who are very very important component. In fact, for any university, the students and teachers are the most important component. So आपको एक बार मैं अपने हार्दिक अभिनंदन करती हूँ सभी हमारे कोलीग्स, हमारे टीचर्स को और हमारे विद्यार्थियों को भी मैं शुभकामना देती हूँ कि आप इसको अच्छे से करें। और सभी को जो हमारे स्टूडेंट्स एंड कोलीग्स हैं जो अभी तक वैक्सीन नहीं लिए हैं, उनको मेरा एडवाइस रहेगा वैक्सीन ले लीजिए और कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर SMS यानी कि सैनिटाइजेशन, मास्क एंड डिस्टेंसिंग जो है उसको मेंटेन कीजिए, सो दैट द कोरोना जो है वो कोविड-19 जो है वो 0 लेवल पे आ जाए। अनलेस इट इज 0, अगर एक भी आदमी को कोविड है तो ये जो है जैसे हमने फर्स्ट वेव में थोड़ा कम हो गया था, वी हैव टेकन इट वेरी लाइटली एंड वी इनवाइटेड सेकेंड वेव, उसी तरह से फिर थर्ड वेव आ जाएगा। और एक वेव का मतलब होता है कि 1 साल का पढ़ाई बर्बाद होना। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि कोरोना का उपयुक्त व्यवहार रखिए और इसके नियमों का पालन कीजिए, वैक्सीन लीजिए कि हम लोग फिजिकल मोड में जल्द से जल्द वापस आ सके। ये जो व्यवस्था है ये वैकल्पिक व्यवस्था है, वी कैन कॉल इट ए कॉम्प्लीमेंटरी सिस्टम। और कॉलेज में जैसे क्लासेस चलते हैं वो चलते रहेंगे। प्रिंसिपल से मेरा आग्रह रहेगा कि कॉलेज का क्लास और ये जो यूनिवर्सिटी लेवल में सेंट्रलाइज्ड क्लास हो रहा है, इस तरह से आप अपना टाइम टेबल एडजस्ट करें कि दोनों में कोलिजन नहीं हो, ओवरलैपिंग नहीं हो। Once again, I wish you all the very best. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. चली गई मैम।
Ma'am, recommend book for BSc. वो आपके टीचर्स जो होंगे वो आपको बताएंगे। मेरा विषय फिजिक्स है तो मेरे को चल भी आगे ले। नॉलेज थोड़ा सा लिमिटेड है। आपके टीचर्स आपको हेल्प करेंगे, सभी क्लास के बाद वो बता देंगे। द डिपार्टमेंट आपका म्यूट है और whoever is the anchoring the program, kindly unmute your mic and go ahead. Thank you all. सर आपका माइक म्यूट में है, आप अनम्यूट करें सर। फिर सर आपका माइक म्यूट में अनम्यूट करिए सर। गणेश बोल रहे हैं सर। अजय सर माइक अनम्यूट कर दीजिए। एन झा सर आपका अनम्यूट। लॉगिन नहीं कर, ऐसे कर लेना। रजिस्ट्रार साहब आप सुन रहे हैं मुझको? रजिस्ट्रार साहब से हेलो कुल सचिव महोदय, मुझे सुन रहे हैं क्या? वो लगता है नहीं है वो क्या? सर हैं कहीं बिजी हैं सर हैं सर, कनेक्ट हैं सर। सर को कहिए अब बोलने के लिए। वो कहे था जो कनेक्टेड से जाओ तो देखो वहीं के हमरा लॉगिन नहीं करने है, वहीं के लॉगिन गणेश के नहीं, वहीं के करो पड़ो। हाँ कहने दो रजिस्ट्रार साहब कह दी तो हाँ अनाउंस कर दियो जो आप हमेशा कह दो। इसे सुनो जी ऑनलाइन झूठे के करो। सर आप पहले अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। एन झा सर की आवाज नहीं आ रही है। कई लगा क्लास शुरू करे तो करे जैसा ऑनलाइन फोनलाइन कॉलेज में लगी छे ना कि टीचरे के अभाव हो गया। पढ़े तो अखन बहुत टीचर पीजी वाला से यूजी के काज नहीं छे, ये कॉलेज के सिस्टम के यहाँ इंक्रोच कर रहल छे भाई। क्यों दे रहे हम लॉग आउट कर लेंगे। ओते से दुल्हन कह के तू ही कह जे आप क्लास ऑन अपन करू, ज्वाइन करू क्लास बताओ कते को करू। I pay my gratitude on behalf of Jubilee Fraternity to our honorable Vice Chancellors, Vice Chancellors, and teachers of different departments. Now the time for class, and the first class, Dr. Sushma, Dr. Sushma. सर आवाज बहुत दूर से आ रहा है, पता ही कुछ नहीं चल रहा है। वही ना, मतलब बहुत दूर से, पता नहीं क्यों आ रहा है। सर कहाँ पर है? Yes, sir. I'm here. Good morning. हाँ मैम। Yes, sir. Yes, sir. सबसे पहले मैं सभी को गुड मॉर्निंग ऑफ योर माइक। मैं सभी को प्रणाम करना चाहती हूँ। ऑनरेबल वाइस चांसलर, प्रो वाइस चांसलर एंड द डीन ऑफ द साइंस एंड all the teachers with your blessings, I continue the class. So can I continue, sir? Okay.
So students, hello. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Your voice is clear. Yeah. Yes, ma'am. But am I audible? Yeah, you are Yes, audible. ma'am. Okay. Do you know about the today's topic? Today we will discuss about the canal system in Porifera. Okay, canal system in Porifera. Okay, so now we have don't too much time. So you know about the Porifera. Porifera means the animal that bearing pores. You know that you have already. Yeah, ma'am. हेलो सर, हेलो हेलो सर, डीन साहब, हेलो 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 हेड सर, वो रजिस्ट्रार सर बोल रहे हैं सर। हेड सर, रजिस्ट्रार सर हेलो आ गए। हेलो बोलने दीजिए। हेलो 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 सर आपका आवाज आ रहा है सर, गणेश बोल रहे हैं, आपका आवाज आ रहा है सर। सर बोले हैं, बोले हेड साहब बोले हैं। डीन साहब, हाँ हेलो, देखो तो जी बोलिए साहब। सर डीन सर बोल रहे हैं सर, बोल रहे हैं आपको। बोल रहे हैं जी सर, आप बोल सकते हैं, बोल रहे हैं सर। हाँ बोल रहे हैं। तो सबसे पहले तो संकायाध्यक्ष विज्ञान एवं जंतु विभाग के विभाग अध्यक्ष के साथ साथ विभाग के सभी शिक्षक, सभी कॉलेज के प्रधानाचार्य और जंतु विज्ञान के शिक्षक जो इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, वैश्विक महामारी को देखते हुए माननीय कुलपति महोदय, प्रति कुलपति महोदया के आदेश के अनुसार केंद्रीकृत कक्षा का संचालन हुआ। यह राज्य का पहला विश्वविद्यालय है जिसने ये प्रयास किया है और उसमें सभी स्नातकोत्तर विभागों द्वारा अलग अलग समय निर्धारित करके रूटीन के मुताबिक वर्क चल रहा है। ऐसा केवल छात्र हित में किया गया है कि वैश्विक महामारी में भौतिक कक्षाओं से जो छात्र वंचित रहे हैं उनको लाभ मिल सके और समय पर वो परीक्षा दे सकें। तो मैं आज जंतु विज्ञान के विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर विमलेंदु शेखर झा साहब, जो विज्ञान के संख्या अध्यक्ष भी हैं, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं और उनके विभाग के सभी सहयोगी शिक्षक, साथ में विभिन्न कॉलेजों में जंतु विज्ञान के शिक्षकों ने जो अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है, प्रधानाचार्यों ने जो सहयोग दिया है, उसके लिए आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों के सहयोग से विश्वविद्यालय में एक नया माहौल पैदा हो रहा है कि इस वैश्विक महामारी के समय में भी कक्षाएं से वंचित, भौतिक कक्षाओं से वंचित छात्रों को लाभ मिल रहा है। विभिन्न कॉलेजों के द्वारा भी इस तरह के वर्ग संचालित हो रहे हैं, लेकिन केंद्रीकृत जो हो रहा है स्नातकोत्तर विभागों के द्वारा, उससे विषय के जो शिक्षक हैं वो सभी का लाभ सभी कॉलेज के शिक्षकों को मिल रहा है, छात्रों को मिल रहा है। अतः इस विद्यालय की ओर से मैं आपको बधाई देता हूं कि आप लोग एक बड़ा कार्य कर रहे हैं कि इस महामारी के समय में छात्रों को घर बैठे, चूंकि अब इसी तरह की विधि का विकास होना अनिवार्य हो गया है, क्योंकि यह कोविड-19 का कब तक असर रहेगा यह कहना मुश्किल है। तो हमें भौतिक कक्षाओं के साथ साथ ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन भी करना होगा। इसमें आपका प्रयास सराहनीय है। मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हो गया कर रहे हैं।
यूनिवर्सिटी का एनुअल फंक्शन चल रहा है क्या? So students, please off your mic. All of you off your mic and listen to me carefully. Okay? So, okay. I am Dr. Sushma Rani from CM Science College. So today we have we will teach about the canal system in sponges. All of you, my voice is clear? Yes, Yes, ma'am. Okay, okay. Now let's. So we will talk about the porifera. Okay, what is a porifera? Porifera. The name porifera was pori. Pori means porous. The animal, pore-bearing animal, and they are commonly known as sponges. Okay, so let us continue about the canal system. So I'm presenting my screen. Hello, hello. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Your voice audible. Okay. Yes, ma'am. Okay, and your slide is visible. Yeah, ma'am.